हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? आज की एक ज़ोडिएक साइन रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना आने वाला है एंड मेरा फेवरेट महीना है। तो देखते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा होगा। वेल जो ज़ोडिएक साइन के ऊपर जो ये रीडिंग है, ये ज़ोडिएक साइन जो है, इट कैन बी योर सन साइन एंड योर मून साइन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका यू नो तो आपका सन साइन मान के चलिए लीब्रा है और आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो लीब्रा या कैप्रिकॉर्न में से आप खुद को किसकी तरह ज़्यादा देखते हैं? क्या आप खुद को एज अ लीब्रन देखते हैं या फिर आप खुद को एज अ कैप्रिकॉर्न देखते हैं? जो भी ज़ोडिएक साइन से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं खुद पर्सनली, यू नो उस ज़ोडिएक साइन को आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बेसिस पर ही रीडिंग आप देखिएगा, ठीक है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, देन दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर कैप्रिकॉर्न्स, सन साइन हो, मून साइन हो, जैसे भी आपने सेलेक्ट किया हो, जो भी आपको ज़्यादा प्यारा लगे, यू नो एज अ सन साइन अगर आप एज अ कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं या फिर एज अ मून साइन देख रहे हैं, देन दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं अक्टूबर का महीना। ओके। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आने जा रहे हैं आपके लिए। तो तीनों लूँ क्या? आई डोंट फील लाइक magician. Okay. Oh, high priestess. Strength. Wow. Are you manifesting something? Something great is on the way. Right off the bat. But यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, यू नो मेजर आपके इवेंट्स हैं ये अक्टूबर के महीने के लिए। 1 2 8। जैसे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, नई उम्मीद जग रही है। शायद आप किसी चीज़ से जगल कर रहे थे। एंड ये जो हाई प्रीस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, शक्ति का, जो कि असुरों पर विजय प्राप्त करी। बट द डेविल, यहाँ पर जो डेविल है ना, ये एक्चुअल में इस डेक के एक दूसरे एज अ डेविल पार्ट में है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपनी कोई बुरी आदत या फिर अपना जो आपकी लाइफ में आपको अच्छा नहीं करने दे रही थी, ऐसी हैबिट, या फिर इस तरीके का कोई भ्रम, हम लोग के लिए, सबके लिए होता है कि जैसे कि किसी ने बोला कि ओह, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सब लोग जो हैं यही कर रहे हैं और इसमें बहुत पैसा है, या फिर ये आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बट डीप इनसाइड यू, आप अंदर से जानते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं है, या फिर मुझे ये अच्छा नहीं है, फिर मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। भले ही दुनिया करे, आपको शायद इतनी समझ है कि आने वाले टाइम में मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, तो उस चीज़ को आप डिसाइड करना चाहते हो। लेकिन किसी भी प्रलोभन में या भ्रम की वजह से या फिर कोई भी बैड हैबिट हो, आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को। आपके अंदर वो कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, अपने लिए लाइफ में बेटर करने की, लेकिन आप कुछ बुरी आदतों या फिर अम, गलत संगति भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जो आपको उस चीज़ को चूज़ नहीं करने दे रहा है जो एक्चुअल में आप कर सकते हैं। तो आप इस नेक्स्ट मंथ में क्या कर रहे हो डियर कैप्रिकॉर्न? आप उस चीज़ को कट डाउन कर रहे हो अपनी लाइफ से। यू आर लिटरली कटिंग डाउन ऑल द बैड हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल। आप उनके ऊपर विजय ले रहे हो एंड दैट इज़ वाई यू हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये युद्ध हमारे मन का ज़्यादा होता है, बाहर का तो कम होता है, अंतर मन का ज़्यादा होता है। एंड यू सी हु इज़ हियर, हु इज़ हियर, कैन आई शो यू? लुक, आप शायद ना देख पा रहे हो, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू, इस एलिफेंट, एक तो एलिफेंट है। एलिफेंट मीन्स विजडम, समझदारी, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यहाँ पर मैं एक युद्ध का सीन देख पा रही हूँ, प्रोबेबली इट्स अ सीन ऑफ महाभारत। एंड यू कैन सी यहाँ पर नीचे अर्जुन है और बिल्कुल उनके सामने कृष्ण हैं जो उनको टीच कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो आपके अंतर मन में भी आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, वो आपको बताएगी कि क्या सही है क्या नहीं है। और आपको इसके लिए स्ट्रेंथ दी गई है, हिम्मत दी गई है, ताकि आप सही चीज़ को चूज़ कर सकें, ताकि अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में चीज़ें आप लेकर आ सकें, नई सुबह अपनी लाइफ में करा सकें, फाइनली न्यू बिगिनिंग आप करा सकें बेसिकली।
ओके, सो इस टैग से देख लेते हैं कैप्रिकॉन, योर नेक्स्ट वन। ओके, लेट मी शफल इट। Saw this card. Smiley face. How beautiful. Lotus flower enlightenment. See? कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ, दिख जाएगा। Okay. Can we adjust it ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें आपके कार्ड्स? मुझे ना आपके बहुत सारे कार्ड्स लेने का मन कर रहा है आज। Can you see this also, lotus flower? Okay, it's visible. You know, लोटस फ्लावर एनलाइटनमेंट का जो कार्ड है, कार्ड नंबर 27, यहाँ पे बहुत सारे लोटस दिख रहे होंगे एंड इस्कॉन जैसा मुझे कुछ यहाँ पे लोगो भी दिख रहा है। ये बताता है कि जैसे आपके अंदर ना जैसे ट्रस्ट जग रहा है खुद को लेकर, एंड नॉट जस्ट दैट, आप ये चीज़ भी समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे क्या चूज़ करना चाहिए अपने लिए, ना कि दुनिया भर की बातों को सोच कर फिर मैं उनसे भ्रमित होकर कोई डिसीजन लूँ। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं सोसाइटी को देखकर। वी डोंट डिसाइड कि हमें क्या पसंद है, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, राइट? और हम जो हैं रिस्क लेना भी अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप सबके साथ जब आप नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके अंदर कुछ यूनिक है, तो वो जो नॉर्मल बनना होता है वो रिस्क होता है क्योंकि आप हैं यूनिक, तो आप नॉर्मल सोसाइटी या नॉर्मल पैटर्न में फिट नहीं बैठ पाते हैं और फिर आप अच्छा भी नहीं करते उन चीज़ों में। अभी रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यस, तो ऑलवेज अप्रिशिएट दैट यूनिकनेस, आपके अंदर जो एक अलग चीज़ें होती है ना हट के सबसे, जो आपको डिफरेंट बनाती है। इट माइट साउंड क्लीशे बट इट्स नॉट, ट्रस्ट मी कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। लेकिन हम ना डिफरेंट बनना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं डिफरेंट हो हमारे साथ, सबसे अलग लाइफ रहे, अच्छी रहे, बेस्ट रहे, बट समटाइम्स यू डोंट वांट टू बी डिफरेंट। कुछ लोगों को बस लाइफ में शांति पसंद होती है इवन आई लव दैट। बट यू नो, कभी कभी जब आप डिफरेंट करते हैं हट के किसी से, तो आपको शांति वो मिल जाती है जो आपको प्रेफर है, जैसी आप प्रेफर करते हो, जो एक्चुअल में जो शांति आपको पसंद है। क्योंकि हर किसी को सेम जॉब, सेम रिलेशनशिप, सेम फाइनेंशियल स्टेटस से सेम टाइप ऑफ शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेम टाइप ऑफ शांति मिलती है। क्योंकि शांति तो दैट एटर्नल पीस इज सेम, वो ब्लिस, वो फीलिंग वो सेम होती है, लेकिन वो मिलती डिफरेंट चीज़ों से हैं। तो व्हाट इज़ दैट दैट मेक्स यू फील एट पीस विद योर सेल्फ अंदर से? यू गोना चूज दैट, एंड उसके लिए यहाँ पर आपके लिए एनलाइटनमेंट का कार्ड है कि आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर के महीने में। अगर आप अक्टूबर देख रहे हैं, अक्टूबर में देख रहे हैं, तो इस महीने पता चल जाएगा आपको। ओके, स्माइली फेस, जॉय, दैट मीन्स समथिंग हैप्पी हैप्पी इज गोना हैपन। यू विल फील लाइक लाइट हार्टेडनेस, खुद के साथ टाइम बिताना, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना। ओके, इतने कार्ड्स क्यों आ रहे हैं आपके लिए? फाइन, वो गए आपको कार्ड। वंडरिंग पाथ, जैसे कोई न्यू जर्नी, राइट इन कंजक्शन विद हाई प्रीस्टेस, लाइक समथिंग न्यू, कुछ नया चूज कर रहे हैं क्या आप? जैसे आप पाथ चेंज कर रहे हैं, फार अवे प्लेसेस, वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप कुछ नया चूज कर रहे हैं, पिछला कुछ छोड़ रहे हैं। वॉयज ऑफ द हार्ट, अपने दिल की सुन रहे हैं। वाओ, एंड रीचिंग योर डेस्टिनेशन, और ये करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं हाउ ब्यूटिफुल, कितने अच्छे से आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देखो, ब्यूटिफुल। ओके, मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ टैरो कार्ड से, हम देख, ओ वर्ल्ड का कार्ड राइट ऑफ द बैट, नाइस। ओके, वन मोर, I still want to shuffle, I don't know why.
ओके, सो इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इन्हें एक साथ लूँगी। फर्स्ट स्टार्ट्स विद द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड इज़ ऑलवेज अ कार्ड ऑफ हैप्पी एंडिंग एंड अ हैप्पी न्यू बिगिनिंग। ओके, देन वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तीन कार्ड मैं एक साथ निकालूंगी। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कॉइन्स। शायद आप अभी तक कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे जिसको करने में आपको खुशी नहीं मिल रही थी। यू वर लाइक जगलिंग, है ना, जगल करना, एंड जगल करने में आपको मज़ा भी नहीं आ रहा था। पैसा कमाने के लिए आप चीज़ें कर रहे थे, सी वी हैव पेंटिकल्स, बट वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था और ऊपर से मेंटल प्रेशर भी दे रहा था। तीनों तरफ से बेकार। एक तो जगल करो, मेहनत करो, ऊपर से इमोशनली सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे हैं, ऊपर से मेंटल प्रेशर भी मिल रहा है। सी, बट दिस एट ऑफ कप्स का कार्ड इज अबाउट लेटिंग गो, है ना, छोड़ देना उस चीज़ को, मूव ऑन कर जाना, आगे बढ़ जाना उस चीज़ को छोड़कर। तो वो जो है आप इस अक्टूबर के महीने में करने वाले हैं। आप किसी चीज़ को तो छोड़ रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो रास्ता होगा आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, ब्रांड न्यू होगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट। जिस ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ोगे ना इस चीज़ को छोड़कर, उसी ट्रस्ट के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना। क्योंकि सी, ये जो कार्ड जिस तरीके से आपके आए हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले अपनी जर्नी आपको एंजॉय करनी है, नए नए आपको चीज़ एक्सप्लोर करनी है। जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने दिल की सुननी है, एंड देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाला है, क्योंकि इस महीने ना आपकी ज़िंदगी में बेसिक कुछ चेंजेस होंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट होराइजन्स पर लेकर जाएगा, नई ऊंचाइयों पर। स्टार्टिंग आपकी इस नेक्स्ट मंथ से होगी, ये मैं लाइफ टाइम के लिए बता रही हूँ। यू हैव टू ऑफ कप्स, पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ नेक्स्ट मंथ, इन टर्म्स ऑफ कॉपरेशन, मनी, फाइनेंस, वर्क, and female counterpart for you if you're a man, and if you're a woman, a man counterpart for you. Oh, Ten of Swords. ओके, तो ये मुझे बैक ऑफ द माइंड एक आ रहा था कुछ लोगों के लिए, जैसे शायद सम पीपल वर हार्ट ब्रोकन। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, बट सम पीपल वर हार्ट ब्रोकन, या फिर एट प्रेजेंट यू आर फीलिंग दैट, but now you're moving on from that situation, like you are like कि I don't want this heaviness in my life, I'm just done with it, मुझे आगे बढ़ना है। एंड नेक्स्ट मंथ से आने वाले टाइम में आपके लिए कोई काउंटर पार्ट जो है आ रहा है। विद टेन ऑफ सॉर्ड्स इट्स एन एंड ऑफ अ हैवी साइकिल। कोई बहुत ही पेनफुल साइकिल आपके लिए रही है, ख़त्म हो रहा है वो सब, एंडिंग्स हो रही हैं। आप छोड़ रहे हो उस चीज़ को, आप छोड़ रहे हो, इसीलिए एंडिंग हो पा रही है। आप फाइनली सुन रहे हो अपने मन की, और इसीलिए अपनी लाइफ में चीज़ें आपके आगे बढ़ रही हैं। ओके, खुद ही गिर जाओ। तो यू हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इज़ अ कार्ड ऑफ स्पीड, तेज़ी से चीज़ें होना, तेज़ी से चीज़ें बदलना। एंड यू सी, आपके लिए लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो भी रही हैं। ओके, ओह, यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ये सभी टेढ़े एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, जस्ट वन मोर कार्ड। चाहूँगी खुद ही गिर जाए। फोर ऑफ कप्स। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, जो वाकई में दम रखती है खुश करने का, जिसमें जान है, लेकिन अभी तक जो आप चीज़ें कर रहे थे, जिस पर आप अपना एफर्ट लगा रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, इट वाज समथिंग जो आपको इतनी खुशी नहीं दे रही थी। क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल ये जो इंसान है यहाँ पर इन बर्ड्स की इन चीज़ों को देख रहा है एंड दे आर सो प्रीशियस ब्यूटीफुल, सोने के हैं ये, लेकिन ये सोने की जो बर्ड्स हैं दीज आर नॉट द रियल बर्ड्स। तो ये उसके लिए गाना नहीं गा सकती हैं, राइट। एंड दीज आर नॉट द वंस जो यू नो, ऐसा होता है ना कि हम खुशियाँ जो हैं नॉन मटेरियल चीज़ों में कब तक ढूंढेंगे, नहीं मिल सकती हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में हम खुशियाँ कब तक ढूंढेंगे, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं एक व्हाट टू से एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं एंड दे आर लाइक कि ओके इतना मिल गया बट नाउ आई एम फुल, ओके अभी के लिए तो मुझे खुशी मिल गई है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो चली जाती है, फिर आपको वापस चाहिए। बट यू हैव टू लाइक कंटिन्यूसली वर्क ऑन दैट एंड समटाइम्स इट्स रियली हार्ड बार बार उस चीज़ के लिए काम करना जब तक आपको अंदर से कॉलिंग नहीं आती। अगर आपको कोई और बोले, सिचुएशन बोले, सिनेरियो बोले, तो आप काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए, समझ में आता है आउट ऑफ प्रेशर, बट हाउ लॉन्ग कैन यू डू दैट? यू कांट डू दैट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि आप फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप फिर उस चीज़ को छोड़ना चाहोगे, राइट। एंड एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग विद यू विद द स्टार कार्ड, समथिंग वेरी वेरी हैवी, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए रही है एंड नाउ यू आर लिटरली मूविंग ऑन, लाइक जिस होप की आप उम्मीद कर रहे थे वो होप आप खुद बन रहे हो फाइनली उस चीज़ को छोड़कर। यू सी लाइफ में चीज़ें इतनी फास्ट आपके लिए चेंज हो रही हैं कैप्रिकॉन, कि आप हैप्पीनेस इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स, चाहती हूँ सारे कार्ड्स आप देखो। ओके, यस, चीज़ें इतनी फास्ट आपके लिए चेंज होंगी ना, आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी, जो अभी तक आप हमेशा मांगते थे ना शायद प्रेयर्स में, वो प्रेयर्स आपकी जैसे पूरी हो रही हैं, हर्ड हो गई हैं, लाइक सुन ली गई हैं, और बस अब आपको डिलीवर करना है यूनिवर्स को कि अब तुम लो, तुमने जो कुछ भी इतने टाइम से झेला है, जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन, नॉट टू क्राई। इट्स अ वेरी फास्ट थिंग, अक्टूबर के महीने में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी एंड एंड बहुत एक्साइटेड रहोगे आप इस चीज़ के लिए, सी स्माइली फेस का जहाँ पे कार्ड आया था, दैट वाज ऑल अबाउट हैप्पी, हैप्पी एंडिंग। यू विल गिव अ हैप्पी एंडिंग टू दिस सिचुएशन और एक हैप्पी स्टार्टिंग आपकी होगी अक्टूबर के महीने में, एग्जैक्टली जो आपके फर्स्ट कार्ड जो था आपका वर्ल्ड का, उसने जो बताया था। आई एम सो सॉरी, मेरे सारे कार्ड्स इधर उधर उड़ गए। यस, तो ये जो वर्ल्ड का कार्ड था, इसने स्टार्टिंग में हमें बता दिया था कि देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग एंड आई एम सीइंग 10 10 व्हिच इज़ अ कंफर्मेशन दैट यस इट्स गोइंग टू हैपन, ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। 10 कंफर्मेशन फॉर अक्टूबर एंड 10 अगेन, हो सकता है महीना हो, सॉरी डेट हो, डेट हो सकती है आपके लिए 10th ऑफ अक्टूबर। बस अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये, I won't say it's a new, fresh, new beginning, but I would say that it's a beautiful, happy ending. A happy ending, that's what I can hear. Happy endings in the month of October. आपकी जितनी भी लाइफ में जो हैवीनेस है ना, उस चीज़ की हैप्पी एंडिंग। ज़िंदगी में जो मेंटल प्रेशर है, जिस चीज़ से भी आप गो थ्रू हो रहे हो ना अभी, उस चीज़ की हैप्पी एंडिंग। अगर यहाँ तक आपने ये अपनी रीडिंग देखी है, तो आई would really give you best wishes and congratulations to you to support yourself, to trust yourself, and खुद के लिए खड़े होना after a long, long process. Dear Capricorn, this is your reading for the month of October. I hope कि आपके साथ ये रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको इस तरह की आने वाली सभी रीडिंग्स के अपडेट मिलते रहें। एंड यस, कमेंट्स में मुझे राधे राधे या फिर हरे कृष्णा लिखकर ज़रूर जाइएगा। So yes, thank you so much for watching this beautiful reading of yours. Hare Krishna, Radhe Radhe, Shri Haridas, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।